चंदौली जिले पर मंडरा रहा है सूखे का खतरा। जिले में अब तक औसत से 67% कम हुई बारिश। किसानों की बड़ी चिंता। निजी संसाधनों से सिंचाई कर धान की फसल बचाने की कोशिश कर रहे हैं किसान। आजमगढ़ में बारिश नहीं होने की वजह से पैदा हुए सूखे जैसे हालात। औसत से करीब 45% कम बारिश होने से खरीफ की फसल पर लगा ग्रहण। धान के अलावा गन्ना समेत अन्य फसलें भी पानी के अभाव में हो रही हैं बर्बाद। यूपी में सूखा प्रभावित इलाकों के सर्वे का आदेश। सीएम योगी ने 1 हफ्ते में तलब की रिपोर्ट। ट्यूबवेल कनेक्शन के बिलों की वसूली पर भी लगाई रोक। दिल्ली और आगरा के बीच हाई स्पीड वंदे भारत ट्रेन का किया गया सफल ट्रायल। 180 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ट्रेन को दौड़ाया गया। हाथरस में बैंक कर्मचारियों से परेशान होकर मोबाइल टावर पर चढ़ा युवक। बैंक के साथ जालसाजी के आरोप में युवक को पुलिस ने भेजा था जेल। कई घंटों से चल रहा है हाई वोल्टेज ड्रामा। सहपऊ थाना क्षेत्र के मेहरारा गांव का मामला। सहारनपुर में ट्रेन में नमाज पढ़ने का वीडियो हो रहा है वायरल। उधमपुर प्रयागराज सुपरफास्ट ट्रेन का बताया जा रहा है वीडियो। एक व्यक्ति ने ट्विटर के जरिए रेल विभाग से शिकायत की। अमरोहा में रामलीला के आयोजन के दौरान फिल्मी गानों पर लगवाए जा रहे हैं बारबालाओं के ठुमके। लोग बारबालाओं पर जमकर लुटा रहे हैं नोट। नौगामा सादात थाना क्षेत्र के पृथ्वी सराय गांव का मामला। ग्रेटर नोएडा की दौलत राम कॉलोनी में किराएदार और मकान मालिक के बीच विवाद के बाद पथराव और फायरिंग केस दर्ज कर मामले की जांच कर रही है पुलिस। बदायूं में दातागंज तहसील में तैनात लेखपाल पर रिश्वत लेने का आरोप। रिश्वत लेने का वीडियो हो रहा है वायरल। आगरा में शुरू हुआ ब्रह्मास्त्र मूवी का विरोध। आगरा राष्ट्रीय हिंदू परिषद ने किया ऐलान। जो मूवी देखने जाएगा उसका मुंह काला किया जाएगा। फिल्म के मुख्य कलाकारों को लेकर राष्ट्रीय हिंदू परिषद भारत ने जताई है कड़ी नाराजगी। लखनऊ विश्वविद्यालय के सैकड़ों छात्रों ने किया राजभवन का घेराव। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से मिला छात्रों का समूह। विश्वविद्यालय की ओर से की गई रीचेकिंग में हजारों छात्र हुए फेल। बीकॉम 6 सेमेस्टर के हैं सभी छात्र। सुल्तानपुर में अपना देश पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अब्दुल माबूद इदरीसी के यहां इनकम टैक्स की छापेमारी। घर, दुकान और ऑफिस पर अचानक छापेमारी से हड़कंप मचा। नगर कोतवाली के नेशनल टॉकीज रोड का है मामला। कानपुर में आयकर विभाग ने की ताबड़तोड़ छापेमारी। किदवई नगर, वाई ब्लॉक, काकादेव, केशव नगर और स्वरूप नगर में छापे मारे गए। जनराज पार्टी से जुड़े उमेंद्र भारत के ठिकानों पर छापेमारी। आप से चुनाव लड़ चुके हैं उमेंद्र भारत। लखनऊ में जांच के बाद लेवाना होटल दोबारा से सील किया गया। एलडीए की टीम ने होटल लेवाना को सील किया। लेवाना अग्निकांड पर फायर डिपार्टमेंट ने सौंपी रिपोर्ट। 2021 में एक और एग्जिट तैयार करने का दिया था निर्देश। नोटिस के बावजूद नहीं बनाया था एग्जिट। टैक्स चोरी के मामले में बड़ा एक्शन। यूपी, एमपी और दिल्ली में इनकम टैक्स का छापा। एक साथ 100 से अधिक जगहों पर छापेमारी हुई। यूपी में एक साथ 24 ठिकानों पर छापेमारी। राजनीतिक चंदे के नाम पर हेराफेरी को लेकर देश भर में इनकम टैक्स का बड़ा एक्शन। यूपी में 24 ठिकानों पर छापेमारी। उत्तराखंड में भी कई ठिकानों पर छापेमारी। शाहजहांपुर में होटल और अस्पतालों में की गई चेकिंग। कई होटल के पास नहीं मिला एनओसी, जिसके बाद होटल मालिकों को नोटिस भेजा गया। मऊ में अतिक्रमण के खिलाफ चला बाबा का बुलडोजर। सड़क किनारे किए गए अतिक्रमण को पुलिस प्रशासन ने हटाया। अतिक्रमण हटाने का विरोध करने पर एक व्यक्ति को हिरासत में लिया गया। कानपुर में नगर निगम का बड़ा एक्शन। बर्रा इलाके में दिव्यांशी गार्डन पर चला बुलडोजर। प्रशासन ने अवैध निर्माण को ध्वस्त किया। बाराबंकी में अपराधियों पर प्रशासन का एक्शन। मादक पदार्थों के 2 तस्करों की संपत्ति कुर्क हुई। प्रशासन ने करीब 8 करोड़ 50 लाख की संपत्ति कुर्क की। मसौली और सफदरजंग इलाके में हुई कार्रवाई। अयोध्या की तपस्वी छावनी की महंती का बढ़ता जा रहा है विवाद। संतों के 2 गुटों के बीच संघर्ष की जताई जा रही है आशंका। राम वल्लभा कुंज के अधिकारी राजकुमार दास के नेतृत्व में संतों महंतों के डेलीगेशन ने डीआईजी से मुलाकात। मेरठ में बदन सिंह बद्दो के करीबी पर कसा शिकंजा। डिपिनसूरी का 50 लाख रुपए का फ्लैट कुर्क हुआ। मेरठ के सुपरटेक कॉलोनी में हुई कार्रवाई। बरेली में सरकारी कर्मचारियों के लिए एडीएम के सख्त निर्देश। सरकारी कर्मचारी अब जीन्स और टी-शर्ट पहनकर कार्यालय नहीं आ पाएंगे। आदेश का उल्लंघन करने पर होगी कार्रवाई। गाजियाबाद के बाद नोएडा में पालतू कुत्ते ने किया हमला। पालतू कुत्ते ने लिफ्ट में युवक को काटा। सेक्टर 75 एपेक्स एथेना सोसाइटी की घटना।
डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने सुनी मासूम बच्चे की फरियाद, कौशाम्बी डीएम को दिया बच्चे के पिता के इलाज का उचित इंतजाम करने का निर्देश। मासूम ने केशव मौर्य से मांगी थी अपने पिता के इलाज में मदद। पिता की दोनों किडनी हो चुकी है खराब। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल शाम को सेंट्रल विस्टा का उद्घाटन करेंगे। इसके बाद आम लोग पहले की तरह ही इंडिया गेट और उसके आसपास के लॉन्स में आ जा सकेंगे। 12 सितंबर को नोएडा एक्सपो मार्ट में प्रधानमंत्री का दौरा। मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा और डीजीपी डीएस चौहान ने लिया तैयारियों का जायजा। मुलायम सिंह यादव का हालचाल जानने पहुंचे ओम प्रकाश चौटाला। गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में हुई मुलाकात। आईएनएलडी सुप्रीमो हैं ओम प्रकाश चौटाला। लोकसभा चुनाव को लेकर अगले हफ्ते दिल्ली में बीजेपी की बड़ी बैठक। सभी बीजेपी शासित राज्यों के सीएम और डिप्टी सीएम होंगे शामिल। सिर्फ 32 मंत्रियों की प्रवास रिपोर्ट आने से पार्टी आलाकमान नाराज। गोरखपुर दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ। गोरक्षनाथ मंदिर पहुंचकर सीएम योगी ने किया दर्शन पूजन। नाथ संप्रदाय के गुरुओं की समाधि पर टेका माथा। सूखा प्रभावित किसानों के लिए बड़ा फैसला। सीएम योगी ने सूखे पर सर्वे के आदेश दिए। सभी डीएम को 1 हफ्ते के भीतर देनी होगी रिपोर्ट। लापरवाही पर जवाबदेही भी होगी तय। यूपी में तय समय पर ही होंगे निकाय चुनाव। दिसंबर में हो सकते हैं निकाय चुनाव। राज्य निर्वाचन आयोग ने पूरी की तैयारी। अक्टूबर तक पूरा हो जाएगा परिसीमन का काम। यूपी में स्थायी डीजीपी के लिए प्रक्रिया तेज। यूपी सरकार ने केंद्र सरकार को भेजी अधिकारियों की लिस्ट। डीएस चौहान, आरके विश्वकर्मा का नाम सबसे आगे। अखिलेश यादव के ड्रीम प्रोजेक्ट इटावा सफारी पार्क का प्रमोशन करेगी यूपी सरकार। बड़े पैमाने पर सफारी पार्क के प्रमोशन की तैयारी। मऊ में ओम प्रकाश राजभर को लगा बड़ा झटका। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के 45 पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने इस्तीफा दिया। महेंद्र राजभर के समर्थन में घोसी विधानसभा के कार्यकर्ताओं का इस्तीफा। उधम सिंह नगर के किच्छा में कारोबारी विजय यादव के घर पर इनकम टैक्स की छापेमारी। फूड फैक्ट्री पर चल रही है कार्रवाई। राजस्थान सरकार में मंत्री राजेंद्र यादव के भाई हैं विजय यादव। 2 टीमों ने खंगाले तमाम दस्तावेज। दिल्ली में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मिले उत्तराखंड के पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत। मुलाकात के बाद बोले त्रिवेंद्र, शिष्टाचार मुलाकात में प्रदेश के राजनीतिक मुद्दों पर हुई चर्चा। तीरथ रावत के बयान का समर्थन करते हुए कहा, घोटाले के दोषियों को जेल में डाल देना चाहिए। देहरादून में बीएसपी नेता रविंद्र पनियाला ने बीजेपी ज्वाइन कर ली। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की मौजूदगी में हुई ज्वाइनिंग। पनियाला ने बीएसपी से लड़ा था विधानसभा का चुनाव। उत्तराखंड वक्फ बोर्ड को मिला अध्यक्ष। बीजेपी नेता शादाब शम्स बोर्ड के अध्यक्ष निर्वाचित हुए। प्रमुख सचिव एल फैनई की देखरेख में हुआ चुनाव। कैबिनेट मंत्री स्तर का माना जाता है बोर्ड अध्यक्ष का पद। स्मार्ट सिटी के काम में लेट लतीफी से सीएम पुष्कर सिंह धामी नाराज। सीएम धामी के निर्देश के बाद स्मार्ट सिटी का काम कर रही कार्यदायी संस्था एचएससीएल की छुट्टी। अब पीडब्ल्यूडी करेगी स्मार्ट सिटी का काम। हरिद्वार जिला पंचायत के लिए कांग्रेस की लिस्ट जारी। कांग्रेस ने 44 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की। 26 सितंबर को हरिद्वार में पंचायत चुनाव। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में इस बार कई नियमों में देखने को मिल रहा है बदलाव। चुनाव प्रचार सामग्रियों में प्लास्टिक और पॉलीथीन पर पूरी तरीके से पाबंदी। पॉलीथीन का प्रयोग करते पकड़े जाने पर प्रत्याशियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। उत्तरकाशी में स्वच्छ भारत अभियान के तहत चलाया गया विशेष जागरूकता अभियान। कूड़ा एकत्रीकरण और सिंगल यूज प्लास्टिक की प्रतिबंध पर लोगों को किया गया जागरूक। हरिद्वार में सवारियों से भरा ई रिक्शा पलटा। हादसे में एक महिला को आई गंभीर चोट। पीडब्ल्यूडी और नगर निगम की लापरवाही से देवपुरा क्षेत्र में सड़कों पर बने हैं गड्ढे। कोटद्वार में कृषि उत्पादन मंडी समिति में पॉलीथीन बेचने पर कार्रवाई करना नगर आयुक्त को भारी पड़ा। पॉलीथीन का चालान करने पर नगर आयुक्त को मंडी समिति से सब्जी विक्रेताओं ने खदेड़ दिया। रुद्रप्रयाग के उखीमठ विकासखंड में होने वाली बीडीसी बैठक के लिए एक ही बस में रवाना हुए सभी जिला स्तरीय अधिकारी। डीएम मयूर दीक्षित ने शुरू की थी ये पहल। देहरादून के फेमस बासमती चावल की फसल पर एक नई बीमारी के वायरस ने हमला किया, जिसके चलते किसान अपने हाथों से ही मेहनत से उगाई गई फसल को नष्ट कर रहे हैं। 13 अक्टूबर को बंद होंगे हेमकुंड साहिब के कपाट। गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी ने लिया फैसला। 22 मई से शुरू हुई यात्रा में अब तक 2,17,000 श्रद्धालु कर चुके हैं दर्शन। अल्मोड़ा में युवाओं को स्वरोजगार के लिए युवाओं को आसानी से मिलेगा ऋण। डीएम ने सभी बैंक अधिकारियों को दिए निर्देश। भगवान गणेश की जन्मभूमि डोडीताल में देखी जा रही है गणेश उत्सव की धूम।
खूबसूरत पहाड़ों से घिरे उत्तरकाशी के डोडीताल को माना जाता है गणेश जी की जन्मस्थली। गजानन के साथ उनकी माता पार्वती भी हैं विराजमान। उन्नाव में लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर आपस में टकराई गाड़ियां, हादसे में एक युवक की मौत, 6 लोग घायल। औरास थाना क्षेत्र में हुआ हादसा। अमेठी में चलती ट्रेन से गिरकर 2 युवकों की मौत, एक युवक की हालत गंभीर, रायबरेली और प्रतापगढ़ के रहने वाले थे मृतक। फिरोजाबाद में गणेश विसर्जन के दौरान एक शख्स ने यमुना में छलांग लगाई। शख्स का कोई सुराग नहीं मिल पाया। परिवार ने पुलिस से तलाश कराने की गुहार लगाई। बसई मोहम्मदपुर थाना क्षेत्र की घटना। संभल के गुन्नौर थाना इलाके में बेकाबू पिकअप पलटने से 20 मजदूर घायल हुए। सभी को सीएचसी में भर्ती करवाया गया। वहीं गंभीर रूप से घायल 6 मजदूर हायर सेंटर रेफर किए गए। उन्नाव में ट्रक और कार ने कंटेनर में मारी टक्कर, एक की मौत, 6 लोग घायल। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर हुआ हादसा। पुलिस ने घायलों को उन्नाव जिला अस्पताल और लखनऊ ट्रॉमा सेंटर में भर्ती करवाया। सहारनपुर हाईवे पर ट्रक से टकराई बेकाबू बस, हादसे में 2 यात्रियों की मौत, 3 घायल। घायलों को जिला अस्पताल में करवाया गया भर्ती। नोएडा के सेक्टर 18 में इमारत में लगी आग, मौके पर दमकल की गाड़ियां मौजूद, 10 लोगों का रेस्क्यू किया गया। बदायूं में खाना बनाते समय सिलेंडर फटने से लगी आग, जिसके बाद घर का सामान जलकर खाक हो गया। वजीरगंज थाना क्षेत्र का है मामला। मैनपुरी में खाना बनाते समय हादसा, लीकेज के चलते सिलेंडर में लगी आग, स्थानीय लोगों ने आग पर काबू पाया। बिजनौर में पटाखा फैक्ट्री में लगी भीषण आग, लाखों का पटाखा जलकर खाक। नेटौर थाना क्षेत्र के मुकर्रमपुर इलाके की घटना। गाजियाबाद के मोदी नगर स्थित डॉक्टर केएन मोदी फाउंडेशन पर हुआ साइबर हमला। हैकर ने इनक्रिप्ट किया डेटा, डिक्रिप्ट करने की एवज में $5 मिलियन या $1 मिलियन की क्रिप्टो करेंसी की मांग। बस्ती में दरोगा रिजवान अली की पत्नी और 10 साल के बेटे का फंदे से लटका हुआ शव मिला। कंपनी बाग चौकी के इंचार्ज हैं दरोगा रिजवान अली। सदर कोतवाली के खौरारा मोहल्ले में परिवार समेत किराए के मकान में रहते थे रिजवान। चित्रकूट में 4 दिन पहले घर से लापता लड़की का संदिग्ध हालात में कुएं से बरामद हुआ शव, परिजनों ने गांव के 3 लोगों पर हत्या कर शव फेंकने का आरोप लगाया। राजापुर थाना क्षेत्र के पियरिया माफी गांव का मामला दर्ज कर जांच कर रही है पुलिस। बागपत के जून माना में स्कूल के बाहर 2 बच्चों के अपहरण की कोशिश, ग्रामीणों ने कार सवार दोनों आरोपियों को पकड़कर पुलिस के हवाले किया। भदोही में मारपीट के दौरान शख्स की हत्या के मामले में केस दर्ज, 7 नामजद 15 अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज हुआ। शहर के कटरा बाजार का मामला। गोंडा में ग्राम प्रधान प्रतिनिधि के 2 भाइयों पर धारदार हथियार से हमले में एक शख्स की मौत। वारदात के बाद हमलावर मौके से फरार। उमरी बेगमगंज थाना क्षेत्र की घटना। सुल्तानपुर की सिविल कोर्ट ने एक सब इंस्पेक्टर पर मुकदमा दर्ज कर जेल भेजने के निर्देश दिए। छेड़खानी और गैर इरादतन हत्या के मामले में वारंट पर गवाही देने पहुंचा था सब इंस्पेक्टर। ललितपुर में एक महिला ने अपने पड़ोसी पर लगाया छेड़खानी का आरोप, विरोध करने पर महिला से मारपीट की गई। पीड़ित महिला ने एसपी से शिकायत की। बानपुर थाना क्षेत्र के एक गांव का मामला। मथुरा पुलिस की 12 घंटे के भीतर बदमाशों से दूसरी मुठभेड़, चेन स्नेचर अजय का साथी चंद्रकांत पुलिस की गोली लगने से घायल हुआ, अस्पताल में करवाया गया भर्ती। शाहजहांपुर में जयतीपुर थाना पुलिस ने 2 तस्करों को गिरफ्तार किया। कब्जे से 50 लाख रुपए की 500 ग्राम अफीम, भारी मात्रा में डोडा बरामद। कानपुर आईआईटी में पीएचडी के छात्र ने आत्महत्या की। हॉस्टल के कमरे में लटका मिला छात्र का शव, वाराणसी का रहने वाला था प्रशांत। आगरा में पंजाब नेशनल बैंक की शाखा से लाखों रुपए के जेवर चोरी होने का मामला आया सामने। लॉकर मालिक वेद प्रकाशन जैन ने पुलिस को शिकायत दी। केस दर्ज कर मामले की तफ्तीश कर रही है पुलिस। संभल में प्रेमिका से मिलने पहुंचे युवक को ग्रामीणों ने जानवरों के साथ खूंटे से बांध कर रखा। सूचना पर पहुंची पुलिस ने आरोपी युवक को छुड़ाया। नखासा थाना क्षेत्र का है मामला। फतेहपुर में बंदर का शव दफन करने को लेकर विवाद, दोनों समुदाय के बीच हंगामे की सूचना के बाद गांव में पुलिस बल तैनात। जाफरगंज थाना क्षेत्र के समसपुर का है मामला। बनारस की सड़कें अब बनेंगी विकास का मॉडल। प्रयागराज, मिर्जापुर, जौनपुर और आजमगढ़ से बनारस को जोड़ने वाली सड़कों को बनाया जाएगा विश्व स्तरीय। बुलंदशहर में रूबी खानम ने नरोरा घाट पर गणेश प्रतिमा का विसर्जन किया। गणेश प्रतिमा स्थापित करने से चर्चा में आई थी रूबी। देवबंद से रूबी के खिलाफ जारी हुआ था फतवा।